15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहाँ देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या, बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को, 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर, कितने मिले बिहार को। तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने की? और आज आप तो यही कह रहे हैं ना, बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना कुछ नहीं, फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे आपका 12 मिनट हो चुका। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए सर, जितना मैं बोला हूँ उससे ज्यादा तो आप बोलिए हैं, बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूँ आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। नहीं करेंगे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गाँव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने, बोलने तो दो मुझे। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमात इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर, बोलने दो आप बोलने दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, अतीत की बात करें, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर। सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए जैसे कि नेहरू ने गलती की। ये आरएसएस शामिल हुआ है, सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस जानकारी दिया सर, बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब ये अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया सर। अभी 24 में आरएसएस को
ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speaker also from your party. How? So there is a time now. Already he has taken for 15 minutes. He was giving only. सर 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है। जो पहले नोटिस आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर, श्री पप्पू यादव जी, सर मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने नहीं तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देयर आर नंबर। आई थिंक आप 1 मिनट मुझे अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, आप 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब, तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की वही उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? बहुत धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी हो गए। श्री पप्पू तो देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं, और देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है। धन्यवाद हिंदुओं को श्री खतरा पप्पू हुआ। यादव जी, धन्यवाद।